20 साल लगेंगे आपको, अगर जूतों से मारेंगे पकड़ के तो फिर ये ठीक होगा, क्योंकि आप जूतों के बगैर ठीक नहीं होते। कौम ऐसी है आप। पहले नरेंद्र मोदी जो है 2019 में भी ऑक्शन करा चुके हैं, जब 1805 गिफ्ट उनको मिले थे और उन्होंने बिडिंग के लिए जनरल पब्लिक में डाल दी है। फिर एक दफ़ा उनको 2772 2772 गिफ्ट मिले जो कि उन्होंने ऑक्शन पे डाल दिए, और फिर उनको 2021 में 1342 गिफ्ट मिले जो उन्होंने उसमें डाल दिए, और अभी फिर उनको 1200 गिफ्ट जो रिसेंटली उन्होंने डाले और उसकी ई ऑक्शन करा दी। कौम कहती है, कहते हैं इनको घड़ियां बेचने की क्या जरूरत है, ये तो एक बैट साइन करके बेचे तो इतने पैसे मिल जाते। वो खुद कह रहा है मैंने घड़ियां बेची हैं भाई। सिर्फ ये कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान में बेची है या दुबई में बेची। वो कह रहा है मानता है मैं बेची, मैंने हर चीज बेची। अवाम इमरान खान के आगे किसी को देखना ही नहीं चाहते। अब आपके पाकिस्तान की जो नेक्स्ट डोर नेबर है इंडिया, वहाँ पे जाके देखें तो आपको लगेगा कि भाई आप उन्हें गालियाँ दे लें, हिंदू कह लें, किसी को ईसाई कह लें, किसी को ज्यू कह लें, जिसको मर्जी कर लें, लेकिन वहाँ पे आपको स्कैंडल इस तरह के नज़र नहीं आते। इमरान खान का स्कैंडल सामने आ गया, सारी ऑपोजिशन जमातों को आगे लगाया हुआ है, तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम करप्ट हो, तुम फलाओ। और कहते ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ने अगर मेरे खिलाफ साजिश नहीं की, लेकिन मुझे बचाया क्यों नहीं? ओ यार, वो नौकर है तुम्हारे, वो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो तुम्हारे लिए जॉब करते हैं, वो फौज है यार। इंडिया में लोग बहुत सारे नरेंद्र मोदी को इसलिए पसंद करते हैं कि उनका आगा पीछा कोई नहीं है। इमरान खान के तो बच्चे हैं, लेकिन वो लंदन में बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ है ही नहीं है, तो वो समझ रहे हैं इसने क्या करना है, सो ही इज डूइंग ऑल दैट फॉर ह्यूमैनिटी। वो इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं, ठीक है जनाब। और हमारा ये होता है कि क्योंकि लोग जो पावर में आते हैं करते हैं, वो कहते हैं मैं इतना कुछ बना जाऊं कि मैं अपनी जो अगली नस्ल है उसके लिए भी छोड़ जाऊं, और अगली नस्ल फिर जो याशी करे और वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें वो उनको कोई चीज़ से परवाह नहीं है। थी इजिप्ट में जहां हमारे हाजी साहब गए थे, शहबाज साहब, वहां पे उन्होंने कहा है कि हम पैसे देंगे, पाकिस्तान का भी उसमें आएंगे। अब बच्चों को कहें खुल के शॉपिंग कर ले वहां पे लंदन में, अपना कोई ऐसी बात नहीं है। हेरल्ड वेरल्ड जाएं, अपने कपड़े सर्दियों के ले लें, जैकेटें ले लें, पैसे आने वाले हैं, डैडी भेजने वाले हैं। और अच्छा सा अपार्टमेंट फ्लैट भी देखो, डैडी रिटायर होके वहीं आएंगे। हमारा जो पाकिस्तान में इमेज है फॉर इंडिया, दैट इज कि भाई वो हिंदू हैं, ठीक है, हम सारे का सारा वो लेंस उससे देख रहे हैं। और भारत जो है वहाँ पे उनके जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप उनको देखें, मैं पढ़ रहा था रिसेंटली कि 1200 जो गिफ्ट्स एंड मोमेंटोज हैं जो उन्होंने ई ऑक्शन पे लगा दी। इधर पाकिस्तान के जो साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, जैसे ही उनको ये पता चला कि मुझे सऊदी अरब से और बाकी जगहों से जो है वो गिफ्ट्स मिले हैं, उन्होंने जाके वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिए। और जिस तरह वो मार्केट में बेचे, वो पता चलता है कि जनाब ये भी एक कहानी जो है वो अजीब किस्म की कहानी है। अब जारी बात है, जनरल बाजवा के हवाले से स्टोरी पे मशहूर तो होना था। एक तो वो रिटायर हो रहे हैं, दूसरा अगर उनकी वेल्थ का पता चले कि वो वेल्थ कैसे है। जब आप पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं तो जारी बात है आपको लोग फेवर्स देते हैं, सारा कुछ करते हैं। कई लोग उसे लीगल कहते हैं, कई लोग उसे इलीगल कहते हैं, कई लोग अब जल्द बाजू जब रिटायर होंगे तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारी चीज़ें इनको रिटायरमेंट में बेनिफिट्स, जो कि पूरी दुनिया में खैर बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जारी बात है वो भी मिलते हैं। और इस हवाले से जो काफ़ी जैसे आप कह रहे हैं डिटेल्स में सुनने में आया कि तकरीबन 12.7 बिलियन रुपीज़ की जो वेल्थ है अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट, और इस सहाफ़ी के मुताबिक जो है वो ये सामने आई है। अब 1271 बिलियन 12.13 बिलियन रुपीज़ को बहुत बड़ी पैसा नहीं है, लेकिन जारी बात है कि व्हेन इट कम्स टू द पीपल हु आर इन पावर, तो दैट मेक्स द न्यूज़ एज वेल। लेकिन आप देखें कि ये चीज़ें अगर आप देखें, अब आपके पाकिस्तान की जो नेक्स्ट डोर नेबर है इंडिया, वहाँ पे जाके देखें तो आपको लगेगा कि भाई आप उन्हें गालियाँ दे लें, हिंदू कह लें, किसी को ईसाई कह लें, किसी को ज्यू कह लें, जिसको मर्जी कर लें, लेकिन वहाँ पे आपको स्कैंडल इस तरह के नज़र नहीं आते। इमरान खान का स्कैंडल सामने आ गया, सारी ऑपोजिशन जमातों को आगे लगाया हुआ है, तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम करप्ट हो, तुम फलाओ। और खुद जब पता चला तो वो जो अपनी घड़ियां मिली, उन घड़ियों को जिस अंदाज से बेचा, वो जो गिफ्ट बेचना था वो इलीगल नहीं था, वो लीगल है, गिफ्ट बेच सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो वो गिफ्ट बेच सकता है, लेकिन वो जिस स्टाइल से बेचा और उसकी कम कीमत करके लगा के बेची ताकि खुद को फायदा उठा लें। खुद उसकी जो प्राइस है वो 1.1 अरब 70 करोड़ की वो घड़ी और वो सारा कुछ था, काफलिंग्स और पेन एंड ऑल दैट और रिंग वगैरह। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो 10 करोड़ में 10 करोड़ उसका जो है वो रेट लगवाया,
2 करोड़ जमा करवाए, लेकिन टेक्निकली उन्होंने वो 30 करोड़ की बेची मार्केट में। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिससे फिर आपको पता चलता है कि अखलाकियात जो है वो किधर है। आप देखें कि जो इंडियन वज़ीर-ए-आज़म मोदी हैं, उन्होंने मेरा ख़्याल है एक जो है वो उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड उसने जो है उसने 16 दिन का एक ई ऑक्शन अरेंज की, जो गिफ्ट्स मिले थे नरेंद्र मोदी को। और ये कोई एक नहीं है ई ऑक्शन का सेशन हुआ, ये बहुत सेशन हो सके हैं। और ये नेशनल गैलरी ऑफ जो मॉडर्न आर्ट है दिल्ली में, वहाँ पे ये चीज़ें रखी जाएंगी। और जहाँ से ये पैसा जो है वो इकट्ठा होगा, वो कोई नामी गंगी प्रोग्राम है जिसमें मेरा ख्याल है कोई वो पैसा जो है वो जमा कराएंगे, और वो गंगा को जो कंजर्व करने का और उसकी जो नेशन का जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से। तो इससे पहले नरेंद्र मोदी जो है वो 2019 में भी ऑक्शन करा चुके हैं, जब 1805 गिफ्ट उनको मिले थे। असल में बात यह है, डैमेज तो बहुत हुआ है अगर सोचा जाए, लेकिन डैमेज पाकिस्तान का हुआ है और उसके बारे में तो मैंने आपको कहा है ना कि किसी को फिक्र ही नहीं है। कोई सोच है किसी को कि पाकिस्तान किधर जा रहा है? चीमा साहब, मुझे इतना अरसा हो गया, मैंने आज तक दुख के साथ तो कभी अच्छी खबर नहीं सुनी पाकिस्तान से। लुट मार दी खबर, लुट मार, फ्रॉड, धोखा, ਲੈ ਜਾਓ ਖਾ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਨਸ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਬੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਦਿਹਾੜ ਲਾਓ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜ ਲਾਓ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜ ਲਾਓ। ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ, ਛੱਡੀ ਕਰੋ ਭੈਣ, ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ। मेरा मकसद है कि कोई मोरालिटी, कोई शराफत, कोई एक किस्म का किरदार साजी कि जी है इस तरह। अब नए आर्मी चीफ साहब के बारे में जी सारी दुनिया इस वक्त परेशान, स्पेकुलेशन। जरदारी साहब कहते हैं इस्लामाबाद आके बैठ गए, बिलावल भुट्टो साहब ने देखे खौफ डरे। अभी तक कोई क्लियर पिक्चर सामने नहीं आ रही। हमारे कई सीनियर साफी कह रहे हैं बाजवा साहब ने जाना ही नहीं है। अब बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि जी अगर इलेक्शन जल्दी ना कराए तो मार्शल लॉ की धमकी दे दी है इमरान खान ने। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा सदर अलवी साहब ने हैंकी पैकी करने की कोशिश की, उसके अलग रिजल्ट निकलेंगे। उधर 16 नवंबर के 4 नुकात जो है वो अपने खान साहब दे चुके हैं। उधर ये एक खबर उड़ रही है कि खान साहब असेंबली में वापस आ रहे हैं। मेरे भाई एक इस तरह के, और दूसरा ये है कि बेचारे एतजाज आसन साहब ने एक दफा फरमाया था कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां सिर्फ माजी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। कोई पता नहीं है कि 28 नवंबर को बाजवा साहब आखने यार हालात बड़े खराब, और यार कड्डो फाइलों के विचों थल्ले पिया सी नजरिया जरूरत भी, क्योंकि आपके माजी में ये सारी चीजें हो चुकी हैं। देखें, और कौम